गड़बड़ करने वाला शख्स तो फिर आया। किरीट सुमैया क्या इल्जाम लगा रहे वापस कि 900 से ज्यादा लोगों ने दाखिले जमा नहीं, इनका आधार कार्ड रद्द करो, इनका पासपोर्ट रद्द करो, आप इख्तियार दे दो। किरीट सुमैया जैसे 10 भी आएंगे तो इनको कारपोरेशन में घुसने नहीं किया जाएगा। क्या लोगों ने दलित और मुस्लिम इत्तेहाद कर दिया तो फिर ये फिरका परस्तों को हम शिकस्त दे देंगे। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। सियासी समाजी जिम्मेदारान वार्ड नंबर 2 से आए हुए तमाम ही हमारे दलित भाई, नेता और मेरे सामने तशरीफ फरमा तमाम ही बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं आइडियल ग्रुप के तमाम ही सदर और अरकान को, अकील अंसारी साहब को और इस इलाके की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं। इस इलाके के अंदर समाजी काम करने के लिए, आवाम के मसाइल को हल करने के लिए आज आइडियल ग्रुप की जानिब से राब्ता ऑफिस का यहां पर इब्तिदा अमल में आएगा। ये कोई इलेक्शनी ऑफिस का इब्तिदा अभी नहीं है, लेकिन आवाम का राब्ता, आवाम का कांटेक्ट होना चाहिए इस इलाके के अंदर। अकील अंसारी साहब, उनके तमाम ही साथियों ने राब्ता ऑफिस यहां पर बनाया कि इस इलाके की आवाम के मसाइल को बैठकर सुना जाए, मसाइल को हल किया जाए, आवाम के बीच में रहकर समाजी काम करने का जो फैसला अकील अंसारी साहब ने किया, उनके साथियों ने किया, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। दोस्तों और साथियों, आज हमारे बड़ी तादाद के अंदर हमारे दलित भाई, ये वार्ड नंबर 2 में जहां हिंदू भाई के, वहां मुसलमान भाई और दलित भाइयों की अक्सरियत है। और इस वार्ड का इलेक्शन इम्तिहान है, आपकी परीक्षा होने वाली। मैं आज टीवी चैनल के ऊपर देख रहा था कि औरंगाबाद में वंचित आघाड़ी ने एक जबरदस्त आंदोलन किया और उसका मकसद ये था, उसका उद्देश्य ये था कि आरएसएस के ऊपर पाबंदी लगना है। यह मकसद था। अगर इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर अगर ये जातिवाद शक्तियां, आरएसएस की विचारधारा जो सरकार आज महाराष्ट्र में और मरकज में है, केंद्र में है, अगर सबसे ज्यादा काले कानून अगर सरकार बना रही है और अगर अत्याचार कर रही है, जुल्म कर रही है, तो वो मुसलमानों के साथ साथ दलित भाइयों के साथ भी नाइंसाफी कर रही है। आज वक्त है कि आज इनके खिलाफ हम लोगों को खड़ा रहना है। आरएसएस के खिलाफ हो, बीजेपी के खिलाफ हो, उनकी विचारधारा के खिलाफ, उनकी पॉलिसी के खिलाफ आज वक्त है कि हम लोगों को खड़ा रहने की जरूरत है। आज हमारे हिंदू भाई जो सेकुलरिज्म बरकरार रखना चाहते हैं, जो सेकुलर है,
लेकिन इस महाराष्ट्र का असेंबली का चुनाव हुआ, जो नतीजे आए वो नतीजे चौंकाने वाले। 1-1 लाख से लोग चुन कर आ गए पूरे महाराष्ट्र। जो लोग नहीं हार सकते कभी, वो लोग हार गए। जो 8 टाइम एमएलए रहे, 7 टाइम एमएलए रहे, वो लोग भी इलेक्शन हार गए। इसका जायजा लिया गया तो पता चला कि इस महाराष्ट्र के अंदर पार्लियामेंट के चुनाव के बाद 6 महीने के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा वोट बोगस वोटर बढ़ाए गए, बाहर के राज्यों के बढ़ाए गए। एक आदमी का 2 जगह 3 जगह नाम बढ़ाए गए। इस तरीके से ये इलेक्शन को जीता है। आज ये महाराष्ट्र और देश की सूरत हाल है। लेकिन अगर महाराष्ट्र मालेगांव शहर में अगर कोई वार्ड अगर चर्चा में है और अगर फिरका परस्त ताकतों ने अगर कोई वार्ड को टारगेट करने का काम किया तो ये वार्ड नंबर 2 को टारगेट करने का काम। जो वार्ड रचना हुई, जो वार्ड बनाए गए, 17 में 2017 में जो वार्ड थे 70% वार्ड को वैसे ही बरकरार रखा गया। लेकिन एक वार्ड नंबर 4 साइना दरेगांव, देवी का मल्ला, गुलाब पार्क, वो इलाका जो वार्ड नंबर 4 था और वार्ड नंबर 2 को तोड़ दिया गया, बदल दिया गया। और इसके पीछे सैनिक फिरका परस्ती की जरिए आप देख लीजिए। नवकिरण साइजिंग के आगे गणेश नगर, वहां पर जो हमारे हिंदू भाई रहते, जो 1000-1200 वोट हो, उसको तोड़कर जो 3 नंबर वार्ड में था उसको 2 में लाया गया और वार्ड नंबर 4 को तोड़कर उसको 3 में लाया गया। उसके पीछे का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? कि फिरका परस्त पार्टियों की यहां पर भी 4 चुनकर आ जाए और 4 नंबर 4 में भी 4 चुनकर आ जाए, क्योंकि इससे पहले यहां पर 2 सीट थी हमारी अपनी पार्टी की और 4 नंबर में 4 सीट। मकसद शहर को टारगेट करना है, ये 2 वार्ड मकसद नहीं है। अगर सेकुलर पार्टी की 6 सीट कम होगी तो 6 सीट उधर बढ़ेगी और जब 6 सीट उधर बढ़ेगी तो 30 सीट तक वो लोग पहुंचेगी फिरका परस्त पार्टियां, और वो सौदा करेगी कि मेयर हमारा होगा। ये सौदा करने के लिए साजिश रची गई। और आप देख लीजिए, मैं कोई झूठा इल्जाम किसी पर नहीं लगाता, लेकिन हमारे मध्य में सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर जो हमारे मुखालिफ पार्टियां हैं, उन्होंने फिरका परस्त ताकतों से मिल चुके हैं। ये शहर आंखों से देख रहा है, मिल बांट के खा रहे हैं, सत्ता के लिए वो एक साथ हो चुके हैं। अंदरूनी तौर पर ये इस वार्ड की आवाम को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, भूलना नहीं पड़ेगा। ये आपका इम्तिहान है, इस वार्ड की आवाम का इम्तिहान है। आपकी लड़ाई एक तरफ सेकुलर सहन रखने वाले हम लोग हैं और दूसरी तरफ फिरका परस्त ताकतें जो आरएसएस की सैनियत के लोग हैं, उनके बीच में ये मुकाबला होगा। मैं आज हमारे तमाम ही जो हिंदू, हमारे तमाम ही दलित भाई, जो सब नेतागण कार्यकर्ता यहाँ पर आए, मुझे पता है कि एक वार्ड यहाँ पर रिजर्वेशन एससी है, रिजर्वेशन है। आप फर्स्ट मत टिकट, मैं जानता हूं, और जरूर हम लोग आप लोगों के ही बीच में से कैंडिडेट फाइनल करेंगे। लेकिन आज आप लोगों को ये तय करना होगा,
अगर 4 कैंडिडेट है, इच्छुक है, तो आपको एक जगह बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगी कि आपकी भी एक सीट चुनकर आ जाए। तो आपके अंदर बगावत नहीं होना चाहिए, आपके अंदर अलग अलग बटना नहीं चाहिए। न तो 500 500 500 वाले अगर 4 खड़े हो जाए तो 2000 वोट का आपका नुकसान है। फिर क्या होगा? फिर वही जिनका पुरस्कृत पार्टी से कैंडिडेट चुनकर आ जाएगा। तो अगर अस्तित्व बचाना है, अपना वजूद बचाना है, तो आप लोगों को भी आपस में बैठकर सर जोड़कर आप लोग बैठे और एक अच्छा कैंडिडेट फाइनल करो। और अगर हमारे तक आप लोग आएंगे तो जरूर पक्ष आपके बारे में विचार करने के लिए तैयार है। ये मैं शब्द आप लोगों को आज देता हूं। और एक बात याद रखना कि 2 नंबर वार्ड में जितने मुस्लिम वोटर है, बंटवारे के यहां का बंटवारा हो जाए। यहां पर शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद करने की बात चल रही है, इलेक्शन लड़ने की बात कर रही है। जाहिर सी बात है, मैं रिजल्ट देख रहा था 2017 का, और नतीजे देखकर किसको कितनी वोट मिली, कौन कितनी वोट से चुन कर आया, कौन कितनी वोट से हारा, मैं देख रहा था। अगर शिवसेना बीजेपी की वोट पे जब मैंने अलग अलग 2100 2900 तक पहुंचे, अगर आज वोट मिल जाएगी तो वो 4000 5000 तक पहुंच जाएगी। 1 साइड वोट मिल सकती। सब ऐसे विचार के होते, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, लेकिन 1 साइड अगर वोट हो गई और उनकी प्लानिंग ये है कि हमारे मध्य के अंदर यहां पर ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को टिकट देकर हमारी भी वोट का डिवाइडेशन होगा, इसकी प्लानिंग सामने वालों के पास है। और उसको रोकना अभी इस इलाके के नौजवानों की जिम्मेदारी, यहाँ की आवाम की जिम्मेदारी है। आपको इम्तिहान है, हम तो लड़ने वाले लोग हैं, आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। कल भी लड़ते थे, आज भी लड़ रहे, इंशाल्लाह आगे भी लड़ेंगे, लेकिन आज आपको भी इत्तेहाद करने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। आज एक गड़बड़ करने वाला शख्स तो फिर आया, किरीट सुमैया प्रेस हुई, पुलिस डिपार्टमेंट के पास गया, कॉर्पोरेशन क्या इल्जाम लगा रहा है वापस कि 900 से ज्यादा लोगों ने दाखिले जमा नहीं किया। इनका आधार कार्ड रद्द करो, इनका पासपोर्ट रद्द करो, इनको एटीएस और एनआई के जरिए इनका इंक्वायरी करवाओ, इनको फरार बताओ। इस तरीके की बात हो रही है। इल्जाम हमारे पर क्या था कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहां पर रही, एसआईटी बनी, मां बहनें जेल गई, आज भी कई नौजवान जेल में है। हम लोग माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी लड़ रही है, लड़ते रहेगी, लेकिन ये बात याद रखना, अगर कारपोरेशन में अगर उनका इख्तियार आ गया, अगर ये घिटाई चल रही है ना, अगर किरीट सुमैया कारपोरेशन तक आता है ना, तो इसकी वजह के प्रशासक राज है। अब प्रशासक गवर्नमेंट के अंदर में चलता है, गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, और सरकार जिसकी है उसका नुमाइंदा होता है। और ये सरकार बीजेपी शिवसेना की है, उसके बोलने पे चल रहा है। आप इख्तियार दे दो, किरीट सुमैया जैसे 10 भी आएंगे तो इनको कारपोरेशन में घुसने नहीं किया जाएगा। क्या इल्जाम की बात है? आज जो दादागिरी चल रही है, इसकी वजह सिर्फ यही है कि प्रशासक राज है, जो चाहे वो कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो ये शहर को कौन कहां ले जाना चाहता, इस शहर को कैसे बर्बाद करना चाहता, यह आज आपको समझने की जरूरत है। बहरहाल
ये तमाम ही बातें, मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपके जहन में आई होगी और आप अच्छा फैसला करेंगे और आप इम्तिहान में पास होंगे। और नौजवान को अपने हाथ में ये इलेक्शन को लेकर लड़ना पड़ेगा, बुजुर्गों के मशवरे से ये इलेक्शन को हाथ में लेना होगा। और अगर हम लोगों ने दलित और मुस्लिम इतिहास कर दिया तो फिर ये फिक्का परस्तों को हम शिकस्त दे देंगे। बहरहाल इस इलाके की आवाम से अपील करता हूं कि ये राब्ता ऑफिस से अपने मसाइल रखे, मसाइल को हल करे। यहाँ पर पानी का मसला है पीने का, यहाँ पर रास्ते का, सड़क का मसला है, मसाइल बहुत। जरूर इस बात का मैं वादा करता हूं कि अगर हो सकता है पानी का मसला अगर हल हो जाए तो जरूर हम लोग पीर मंगल के दिन बात करेंगे। जो भी अगर महीने 1.5 महीने के अंदर मसला हल हो सकता है इंशाअल्लाह उसके लिए हम लड़ेंगे और आपका मसला हल करेंगे। तामीरी काम की बात हो, हम हर तरीके से आप लोगों के साथ है। नहीं बोलते मेरी बात को मैं खत्म करता हूं। शुक्रिया, खुदा।